अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जी इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो बिज़नेस के लिए सॉफ्टवेयर कैसे कंपैटिबल होगा, उसकी जो है चीज़ें कैसे मैनेज होंगी इसके अंदर। सबसे पहले हम स्टॉक के अंदर जाएंगे, ऐड मॉडिफाई स्टॉक के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम अपने न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। लाइक मैंने नंबर कोई भी लिख दिया कि 1 है और इसमें मैंने लिख दिया कि वायर है जी कॉपर की, जीएम केबल है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी यहाँ पे डिटेल लिखनी होती है। लाइक आपने 1 मीटर देनी है जी 150 की और आपकी बाइंग है 140, तो आप यहाँ पर इसकी प्राइस लिख के और इसको सेव कर देंगे। इसी तरह फर्दर आपने कोई और चीज़ ऐड करनी है, आप न्यू करेंगे, उस आइटम का कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद लाइक एक स्विच प्लेट है, तो आप उसको जो है ये आपने सेल आउट करनी है। 250 की आपको आई है 220 की, और आप इसको सेव कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपके ग्रुप भी मैनेज हो सकते हैं। लाइक आप इसमें प्लास्टिक का ग्रुप अलहदा कर सकते हैं या केबल का ग्रुप अलहदा कर सकते हैं। ये सारे आपके ग्रुप बन जाते हैं। ये ग्रुप मेंटेनेंस के अंदर आप अपने ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसको परचेज करेंगे। परचेज के अंदर है सबसे पहली ऑप्शन परचेजिंग। यहाँ पर अगर हम क्रेडिट पे काम कर रहे हैं तो हम ऐड मॉडिफाई सप्लायर में जाएंगे, न्यू करेंगे और जिस सप्लायर से भी हम सामान खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसको सेव कर देंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ। परचेजिंग में हम आते हैं। यहाँ पर हम उस सप्लायर की इंफॉर्मेशन देंगे कि किस सप्लायर से सामान आ रहा है। और अब यहाँ पर जो है वो सर्च विंडो ऑटोमेटिकली खुल गई है कि आप सर्च करें। लाइक मैंने WI लिखा तो वायर कॉपर आ गई, और ये मैंने उससे जो है वो 400 मीटर ले ली है। इस रेट पे ली है, या रेट कम ज़्यादा हुआ है तो हम यहाँ पे रेट चेंज कर सकते हैं। फर्दर अगली आइटम लाइक मैं स्विच प्लेट भी उससे ले रहा हूँ। ये मैंने उससे 120 ले ली हैं, और ये मैंने इस दफ़ा 215 का एक लिया है। तो यहाँ पर ये आपको क्लोज करते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपने 77,500 रुपये का सामान लिया है, क्या आप इस वेंडर को पे कर रहे हैं। अगर आप पे कर रहे हैं तो आप पेमेंट में जाएंगे और लाइक आपने उसको 20,000 रुपये पे किया है। फर्दर इसको सेव कर देते हैं। क्लोज करता हूँ। ऐड मॉडिफाई सप्लायर में दोबारा जाते हैं तो यहाँ पर हमें जीएम केबल के ड्यूज नज़र आ रहे होंगे। अब अगर इसको 2-3 दिन बाद दोबारा पेमेंट किया है तो हम पेमेंट टू सप्लायर में जाएंगे। यहीं पर उस वेंडर का नाम बताएंगे, जीएम केबल है, और यहाँ पर फर्दर हम उसको जो भी अमाउंट दे रहे हैं लाइक 15,000 रुपये दे रहे हैं, हम इसको ऑटो अप्लाई करेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद हम ऐड मॉडिफाई सप्लायर में देखते हैं तो जीएम केबल वाले के इतने पैसे रह चुके हैं। फर्दर अगर आपने इनकी जो है वो स्टेटमेंट देखनी है तो आप वो भी प्रॉपर देख सकते हैं। सप्लायर की स्टेटमेंट डेट के साथ, कब कब सामान आया, कब कब आपने पेमेंट दी, ये सारा कुछ मैनेज होगा। इसके बाद इसके अंदर सेल्स है और पीओएस है। पीओएस में क्या होता है कि आप पीओएस में जाके पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं तो ये कैश के लिए सेल होती है। लाइक आपने प्रोडक्ट का कोड लगाया, उसकी 10 मीटर तार जा रही है, एंटर किया, एंटर और एंटर करेंगे तो ये बिल निकल आएगा। सेल्स के अंदर क्या है जी, आप सेल्स में जाएंगे, ऐड मॉडिफाई क्लाइंट में जाएंगे, जिनको आप सामान बेचते हैं, जो क्रेडिट पे सामान लेते हैं, न्यू करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी एक अपना क्लाइंट ऐड कर लेंगे। लाइक अली नवाज आपका एक क्लाइंट है। फर्दर अगर इनका आपने एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी दिखना है तो वो यहाँ पे लिख के सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे इनवॉइसिंग के अंदर। इनवॉइसिंग में यहाँ पर आपने बताना है कि किसको सामान जा रहा है। अली नवाज को जा रहा है, क्या जा रहा है, स्विच प्लेट जा रही है और ये 10 जा रहे हैं। ये इसको आप 245 पे भेज रहे हैं। रेट भी चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट भी दे सकते हैं। स्केप करूंगा, इसको बगैर पेमेंट के ही सेव कर रहा हूँ। क्लोज करते हैं तो ऐड मॉडिफाई क्लाइंट में आपको नजर आएगा कि अली नवाज ने आपके इतने पैसे देने हैं। फर्दर अगर आप ये इनसे पेमेंट ले रहे हैं 1-2 दिन बाद तो पेमेंट रिसीव में जाएंगे और यहाँ पर बताएंगे कि किससे पेमेंट आई है। मैंने अली नवाज लिखा और यहाँ पर बताया कि मुझे इसने 1500 रुपये दे दिए। ऑटो अप्लाई करूँगा, सेव करूँगा, और अब अगर हम ऐड मॉडिफाई क्लाइंट में देखते हैं तो 950 रुपये अली से देने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, लाइक इनवाइस लिस्ट रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि आज आपकी सेल क्या है। इसको अगर मैं टोटल देखता हूँ तो ये आपको बताता है कितनी सेल है, और अगर इसी इनवाइस लिस्ट रिपोर्ट को मैं डिटेल करके देखता हूँ और स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट गई, कितनी अमाउंट की गई, कितनी कॉस्ट थी और उसका प्रॉफिट क्या आया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। ये आप 1 दिन की, 10 दिन की या 1 महीने की देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपके स्टाफ है
तो वो भी मैनेज हो जाएगा कि स्टाफ वाइज सेल रिपोर्ट भी निकल जाएगी कि किस स्टाफ ने कितनी सेल की है। ठीक है, इसके अलावा आपको स्टॉक के अंदर आपकी क्वांटिटी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपके पास क्या क्वांटिटी पड़ी हुई है, इस आइटम की इतनी क्वांटिटी पड़ी है, इसकी इतनी पड़ी है। और अगर आप यहीं पर स्टॉक के अंदर ही स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट है, अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी आइटम की क्वांटिटी कितनी है और वो उसने सेल कितने का होना है। लाइक ये आपकी इतनी इतनी प्रोडक्ट पड़ी हैं जिनकी टोटल मालियत इतनी बनती है और उनकी रिटेल के हिसाब से मालियत इतनी बनती है।